नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल में बाइडेन ने कहा, हमास आईएसआईएस से भी बदतर, अस्पताल पर हमला इजराइल का काम नहीं, वॉर कैबिनेट के साथ बैठक शुरू। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बाद विदिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद यहां आकर यह देखना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है, वो आईएसआईएस से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर यूपी से निकल कर आ रही है। मुसलमान होने की मिल रही है सजा, आजम खान को 7 साल जेल होने पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया है। तीनों को कोर्ट ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई। इसको लेकर एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं आजम खान ने सजा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, आज फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान मुसलमान है, इसलिए उनको इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ दोस्तों, क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंचे। 4 स्थान का हुआ फायदा, बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि फिलहाल वनडे का वर्ल्ड कप चल रहा है, जो कि भारत में खेला जा रहा है। यहां पर भारतीय टीम बड़े ही शानदार परफॉर्मेंस में नजर आ रही है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं, उन्हें 4 स्थान का फायदा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम अब भी टॉप पर बने हुए हैं। बुधवार को जारी लेटेस्ट वनडे रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल है। शुभमन गिल दूसरे नंबर पर, रोहित शर्मा छठे और विराट कोहली वर्तमान रैंकिंग में 9वें नंबर पर है। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड पहले स्थान पर बरकरार हैं। हेजलवुड के अभी 600 पॉइंट है। वहीं दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और तीसरे पर भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, आईएमडी ने मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट दी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में सोमवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली में हवाओं के कारण आज पारा गिरकर 30.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री कम है। नोएडा, इंदिरापुरम, दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश दर्ज की गई। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन महेश पलावल ने एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था, उस पर एक पोस्ट में कहा कि भारी गरज और भारी बारिश वाले बादल दिल्ली और एनसीआर में छाए हैं। पश्चिम से पूर्व तक तीव्र बारिश और ओलावृष्टि संभव है। राहुल गांधी बोले, अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया, कहा विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हो गया, इसमें पीएम की सहमति है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी का हाथ है, उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। इन आरोपों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती, उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, उनके पीछे किसकी ताकत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अडानी पर आरोप लगाते हुए एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। कोयले के दाम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिसके चलते भारत में बिजली महंगी हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस ने बिजली सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में देने जा रहा है। आपका बिजली का बिल जो बढ़ रहा है, उसका पैसा सीधे आपकी जेब से अडानी की जेब में जा रहा है। इस तरह से अडानी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से निकाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। जी हां दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को बेमुद्दत जेल में नहीं रख सकते। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले कई महीनों से मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय ईडी से कहा है कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निचली अदालतों में बहस कब शुरू होगी। पीठ ने राजू से कहा कि आप उन्हें अनिश्चित अवधि तक, यानी कि बिना समय सीमा के सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। आप उन्हें इस तरह जेल में नहीं रख सकते। किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए।
चाहिए। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस तरह के काम को आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।